पुण्यार्चक हैं कुंद कुंद भारती आचार्य विद्यानंद तपोवन 18B स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया सत्संग बिहार मार्ग नई दिल्ली। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, देश की राजधानी दिल्ली में श्री 1008 भगवान ऋषभदेव जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। यह आयोजन परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य निर्यापक पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुतसागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसकी सभी मांगलिक क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री नरेश जी कांसल के निर्देशन में पूर्ण की गई। महोत्सव में तीसरे दिन प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसमें श्रावकों ने उत्साह पूर्वक प्रभु जन्म की खुशियां मनाकर पुण्य अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम के भक्तिमय दृश्य। देश की राजधानी दिल्ली स्थित अयोध्या नगरी कुंद कुंद भारती प्रांगण में 2 से 7 दिसंबर तक श्री 1008 भगवान ऋषभदेव जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। निर्यापक पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुतसागर जी महाराज के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री नरेश जी कांसल के कुशल निर्देशन में इस महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की गयी। महोत्सव के तीसरे दिन जन्म कल्याणक का पूजन किया गया, जिसका शुभारंभ श्री जी के जलाभिषेक एवं शांति धारा से हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बम बम हम हम झम झम जी जी छी छी त्रं त्रं द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो हरते भगवते शिवते पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय। जलाभिषेक और शांति धारा के बाद पूजन आरंभ किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने झूमकर, नाचकर और हाथों में चवर लेकर प्रभु भक्ति की। श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति दाता तुझला चले भक्ति के सहारे। इति दिने स्वस्ति मलदानं परिपुष्पांजलिं क्षिपेत नित्या प्रकंपाद्भुत के विलोधा सूरन मनः परये शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति संस्पर्शिनम समश्रवणम चतुरादा स्वादन प्राणि विलोकनानि दिव्यामति ज्ञान बल दहता निमित्त विज्ञा स्वस्ति गणक प्रेर विहार नष्टि परमर्षयो अणिघिन्नि शक्ता प्रतिनोदरिणी मनोबपुर्वाग्य बलिदर्शने स्वस्ति सकाम रूपित्व वंशित्व मैशव प्रकामे मंत्र प्रिमथा प्रिमाता तथा प्रतिघात गुण प्रनमन की भाई मेरे आरे दाता तुझला चले भक्ति के सहारे। पूजन के मध्य में परम पूज्य आचार्य श्री श्रुतसागर जी महाराज का पांडाल में मंगल प्रवेश हुआ, जिन्होंने सभी को अपनी पिच्ची से आशीर्वाद देते हुए सिंहासन ग्रहण किया। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी ने तीर्थंकर की जन्म कथा सुनाई। तभी तीर्थंकर बालक का जन्म होता है और सभी खुशी से झूम उठते हैं।
तीर्थंकर बालक का जन्म होते ही सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। सौधर्म इंद्र अपने अविधि ज्ञान से पता करते हैं कि तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो गया है और वो 7 पग आगे बढ़कर उन्हें साष्टांग नमस्कार करते। ये देख इंद्राणी सौधर्म इंद्र से पूछती हैं कि आपको तो सभी इंद्र नमस्कार करते हैं, तो आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? तब इंद्र बताते हैं कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। साथ ही सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को आज्ञा देते हैं कि नागदत्त देव को ऐरावत बनने के लिए आदेश दीजिए। हम तीर्थंकर बालक का जन्म कल्याणक मनाने पांडुशिला पर ले जाने के लिए अयोध्या नगरी जा रहे हैं। हे सची, मेरी प्यारी सची, मेरी भोली सची, आप जानना चाहती हो? हाँ स्वामी, अब बता भी दीजिए, व्याकुलता ना बढ़ाइए। अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। कहाँ है धनपति कुबेर? जी महाराज, आज्ञा कीजिए। धनपति कुबेर, यथाशीघ्र नागदत्त देव को ऐरावत बनने के लिए आदेश करो। हम प्रभु के जन्म कल्याणक मनाने पांडुशिला पर ले जाने के लिए अयोध्या नगरी चल रहे हैं। अयोध्या पहुंचकर सौधर्म इंद्र महाराजा नाभिराय से तीर्थंकर बालक को पांडुशिला पर अभिषेक करने हेतु ले जाने के लिए आज्ञा लेते हैं। महाराजा नाभिराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी गर्भगृह के पास पहुंच जाते हैं और शची इंद्राणी को आज्ञा देते हैं कि वे तीर्थंकर बालक को लेकर आएं। सौधर्म इंद्र की आज्ञा लेकर शची इंद्राणी गर्भगृह में माता मरु देवी के पास जाती हैं और मायावी बालक को सुलाकर तीर्थंकर बालक को लेकर आ जाती हैं। जब शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लेकर आती हैं, तो सौधर्म इंद्र बहुत ही व्याकुलता से उस तीर्थंकर बालक के आने की राह देख रहे हैं। जैसे ही शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लेकर आती हैं, वैसे ही सौधर्म इंद्र उस बालक को लेने के लिए कहते हैं, लेकिन शची इंद्राणी उस बालक को देने से मना कर देती हैं। जैसे ही सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में लेते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे उस बालक को अपने सहस्त्र नेत्रों से देखते हैं। तीर्थंकर बालक का जन्म होते ही धनपति कुबेर और सभी इंद्रों ने अपने खजाने खोल रत्नों की वर्षा की और खुशी में झूमते हुए नृत्य किया। इसके बाद आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन दिए। महाराज जी ने बताया कि जन्मोत्सव मनाना बहुत ही सौभाग्यशाली को मिलता है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक उत्सव हम मना रहे हैं। आचार्य श्री विद्यानंद तपोवन में भरत जिनालय में 2400 भगवानों के यहाँ पंच कल्याणक कर रहे हैं। लोगों में, सब में, श्रावकों में महान उत्साह है, इसलिए उत्सव मनाते हैं। उत्सव क्यों मनाते? हाथ जोड़ो। हम सब में महान उत्साह है, इसलिए उत्सव मना रहे हैं। आज जो है जन्म कल्याणक है, उसमें पढ़ते भक्तामृत में हम स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान नान्य सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। इसका मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। हाथ जोड़िए। सैकड़ों स्त्रियां, जोर से बोलिए, सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। हे भगवान, आप जैसे तीर्थंकर बालक को तीर्थंकर माता ही जन्म दे पाती हैं। जैसे पूरब में पूरब दिशा
रोज सूरज को जन्म देती हैं और हर काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। इस काल में, हमारे काल में पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। इसके बाद श्री जी का प्रथम अभिषेक करने वालों का सम्मान किया गया। इसी बीच एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। तत्पश्चात महाराज जी ने अपने हाथों से तीर्थंकर बालक को सौधर्म इंद्र के सिर पर विराजमान किया और सौधर्म इंद्र ने अन्य इंद्रों के साथ झूमते गाते तीर्थंकर बालक को लेकर पांडुशिला की ओर प्रस्थान किया। धनपति कुबेर इंद्र अपनी इंद्राणी और सौधर्म इंद्र भी अपनी इंद्राणी के साथ तीर्थंकर बालक को ऐरावत रथ में आरूढ़ कर पांडुशिला की ओर जाते हैं। बाकी अन्य इंद्र भी अपनी इंद्राणियों के साथ घोड़ा गाड़ी के साथ पांडुशिला की ओर प्रस्थान करते हैं। अन्य सभी श्रद्धालु भी ऐरावत रथ के साथ पांडुशिला की ओर जाते हैं। और इस तरह सौधर्म इंद्र, धनपति कुबेर इंद्र और अन्य सभी इंद्र के साथ श्रद्धालु भी पांडुशिला पर पहुंचते हैं, जहां प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सभी की जल से शुद्धि कर क्षीर सागर के जल से सौधर्म इंद्र और उनकी इंद्राणी तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करते हैं। ओम अमृत स्नान, ओम अमृते अमृतोद्भवे, अमृतम वर्षे अमृतम स्राव स्राव, सम सम क्लीम क्लीम, ब्लोम ब्लोम द्राम द्राम, द्रीम द्रीम द्रवम करेंगे पूरा उस कोने में, और सब लोग स्वाहा बोलेंगे। इंद्राघ्रि दंड धरनेरत पाशुपाणि, वायोत्तरेण ससमोल पणेन्द्र चंद्र, आगत्यैव सान चरस्य चिन्ह, स्वं स्वं प्रतीक्षत बलिं जनपाभिषेके। सौधर्म इंद्र के बाद जन्माभिषेक की प्रथम कलश की बोली लेने वाले श्रावक तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करते हैं। इसके बाद जन्माभिषेक के दूसरे कलश की बोली लेने वाले श्रावक तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करते हैं। इसके बाद जन्माभिषेक के तीसरे कलश की बोली लेने वाले श्रावक तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करते हैं। इसके बाद धनपति कुबेर और उनकी इंद्राणी और अन्य सभी इंद्रों ने भी तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। जन्माभिषेक के बाद कुबेर इंद्र, इंद्राणी और सौधर्म इंद्र रत्नों की वर्षा करते हैं।
दब दब ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ढालो रे ढालो रे ढालो हरि कलशा ढालो रे ढालो। सभी लोगों के जन्माभिषेक करने के बाद सौधर्म इंद्र और इंद्राणी तीर्थंकर बालक की शांति धारा करते हैं। जन्माभिषेक और शांति धारा के बाद सौधर्म इंद्र, इंद्राणी और कुबेर इंद्र और इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक को वस्त्र पहनाए। अपवायाम छिंदे छिंदे मृंदे व्रतोम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वयम। तीर्थंकर बालक को कपड़े पहनाने के बाद बालक की बुआ ने काजल लगाया। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र और इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर जाते हैं, जहां पांडाल में आने के बाद सभी श्रद्धालुओं ने प्रभु जी की आरती उतारी। इसके बाद सौधर्म इंद्र के दरबार का मंचन किया गया, जिसमें सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक की मूरत देखकर मंत्र मुग्ध होकर अलग अलग रूप बदलकर नृत्य करते हैं। इसके बाद तीर्थंकर बालक का पालना झुलाई की मांगलिक क्रियाएं की गयीं। माता मरुदेवी तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लेकर आईं और सभी इंद्राणियों ने झूमकर नृत्य किया। सबसे पहले पिता महाराजा नाभिराय और माता मरुदेवी ने तीर्थंकर बालक को पालने में बैठाकर पालना झुलाया। इसके बाद सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी और धनपति कुबेर और उनकी इंद्राणी ने पालना झुलाया। इसके बाद सभी इंद्र और इंद्राणियों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। इंद्र इंद्राणियों के पालना झुलाने के बाद पंच कल्याणक कमेटी के लोगों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। कि आप सच में हर्षित हैं और क्या बोल रहे पालना झुला के। माता के लल्ला हो गया, माता के लल्ला हो गया। ओए क्या कहिए कह कहिए, क्या हो गया क्या कहिए कह कहिए। हल्ला हो गया क्या झूले एक शान ओ है रे मैं तेरे कुर्बान। कहाँ से अब इसके बाद तो दर्शकों, आपने देखा दिल्ली के कुंद भारती प्रांगण में आयोजित हुए पंच कल्याणक महोत्सव के तीसरे दिन जन्म कल्याणक की क्रियाओं को भक्तों ने कितने हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न किया। प्रभु के जन्मोत्सव में पंच कल्याणक के पात्रों और श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर बालक का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक कर पुण्य लाभ लिया। दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी, जिसमें हम आपको दिखाएंगे चौथे दिन तप कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें कि जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सिरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गवाए शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे कुंद भारती आचार्य विद्यानंद तपोवन 18B स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया, सत्संग बिहार मार्ग, नई दिल्ली।